पास आ गए। वो जो चरवाहे जंगल के अंदर, बियाबान के अंदर अपनी भेड़ों की क्या कर रहे थे? रखवाली, जाग रहे थे। आग जलाई हुई है, सर्दी का मौसम है, और खुदा के फरिश्ते सोए हुओं के पास जाएंगे? हाँ, जागने वालों के पास। किन के पास जाते हैं? जागने वालों के पास, क्योंकि चरवाहे जाग रहे थे और आसमान से खुदा के फरिश्ते हम्द करते हुए साजों के साथ आसमानी साज लेकर आए थे। आमीन। लोग हमें कहते हैं वो साज क्यों बजाते हो चर्चां दे विच? आसमानों पर साज ही बजाए जाते हैं खुदावंद की परस्तश के लिए। वो आसमानों से साजों के साथ एक क्वायर आई थी। हालेलुया, आसमानी क्वायर, क्योंकि आसमान का बादशाह जमीन पर आया है। इसलिए उसकी हसूरी में खुदा की प्रशंसा के लिए फरिश्ते वहां पर आए और आकर उन चरवाहों से कहा कि आज तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। अचानक आधी रात को उन चरवाहों को जब ये बोला गया कि आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है, बड़ी खुशी की खबर, पहले तो वो फरिश्तों को देखकर ही डर गए, लेकिन जब उन्होंने बताया कि हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, आसमानी हैं, जमीन पर क्यों आए हैं, क्योंकि बादशाह जमीन पर उतरा है और आपको उसकी खबर देने आए हैं, बशारत देने आए हैं, तो फिर वो खुश हो गए और उनके साथ मिलकर उन्होंने हम्द की, सताइश की, शुक्रगुजारी की। और फिर आपस जब फरिश्ते चले गए तो चरवाहे उठे और कहने लगे, आओ जिस बात की खुदा ने हमें खबर दी है जाकर देखें। और वो चरवाहे आधी ही रात को अपने जानवरों को उधर ही छोड़ दिया, उन्होंने माल को छोड़ दिया। किसके हवाले कर दिया? खुदा के। अपने माल को छोड़ के आ गए मसीह के पास और आकर वो सारी बातें देखी और फिर सुबह उठकर सारे उस इलाके के अंदर वो सारी बातें बताई। और मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ अपना नाम लिखवा के वापस आ गए। फिर कहां चले गए? जहां से आए थे, नासरत में। दोबारा नासरत में चले गए। फिर 90 मील का सफर तय करके वापस चले गए। अब जब यीशु पैदा हुआ, एक तरफ ये चरवाहों को खुशखबरी दी गई और दूसरी तरफ आसमान पर एक सितारा मजूसियों को दिखाई दिया। वो कहां रहते हैं मजूसी? वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं। मजूसी असल में बादशाह हैं। ये हम लोग नहीं थे, ये बादशाह थे, अपने मुल्कों के बादशाह थे। और बाइबल में लिखा है, आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और फिर लिखा हुआ है कि उनसे जिनसे खुदा राजी है सुलह। और ये बादशाह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर थे। अब इनको कैसे पता चला? इनके पास तो बाइबल कैसे पहुंची? ये तो बुद्धिस्ट कौमें थी, ये बुद्धिस्ट कौमों के बादशाह थे, पर इनके पास खुदा का कलाम कैसे पहुंचा? यहूदी तो अपना कलाम किसी को देते ही नहीं थे। इनको कैसे पता चला कि ये सितारा जो है एक बादशाह का है? इनके पास ये इल्म कहां से आया?
इस पे फिर बात करेंगे। आमीन। सो आज हमने ये देखा